एक आदमी स्टील छुरी से रेगिस्तान में 77-52 बार गोद रहा था। रेत धंसते ही उत्साहित साथियों को बुलाया, जल्दी आओ। मिल गया। साथियों ने झट से लाओ हेई पर दौड़े, रेत खोदकर लकड़ी के तख्तों का ढेर निकाला, खड़ा किया। बहुत समय से उपेक्षित कुएं का मुख यांग के सामने प्रकट हुआ। सबकी आंखों में उम्मीद जगी, पर कुछ पत्थर फेंकने पर भारी गूंज से सबकी निराशा लौट आई। पानी न मिला तो मर जाएंगे, कहने पर लेफ्टिनेंट ने लाओ हेई से दरारें खोदकर कुएं की तलहटी तक पहुंचकर पानी खोजने को कहा। रेत के बीच हार मानने वाला लाओ हेई तभी दीवार पर गीली सतह उसने बारीकी से महसूस कर नमीयुक्त हिस्से की ओर आगे बढ़ा। उसने पत्थरों की दरारों से टपकती बूंदें देखी और खुशी से झूम उठा। बूंदें पकड़कर बोला, अरे ऊपर जल्दी से एक छोटा जार लाओ। वह सावधानी से बूंद बूंद पानी छोटे जार में डालता रहा, उंगलियां चाटना नहीं भूला। 4 घंटे बाद लाओ हेई ने 2 जार भर लिए। साथियों ने सतर्कता से पानी के जार ऊपर खींचे। यह केवल 2 घूंट देता था, फिर भी रेगिस्तान में थोड़ी देर जीवित रहने के लिए पर्याप्त था। पानी पीने वाले हर सैनिक खिल उठा। आह, क्या मिठास है। हाँ, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी। प्यास का संकट फिलहाल दूर हो गया, लेकिन अगर वे अपार सहारा रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे तो रेत में दफन लगभग खराब टैंक इंजन ठीक करना पड़ेगा। मरम्मत हेतु तैयार झोंग वेई के सिर पर अचानक नाजी विमान आया और मशीन गन की गोलियां छक 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 बरसीं। वे टैंक किनारे छिप गए। फिर विमान मुड़कर वापस आ गया और उन्हें फंसा लिया। विमान ने ऊंचाई घटाकर जमीन के करीब उड़ान भरी। उसने उन पर बम बरसाए, जिससे जमीन पर खड़े अमेरिकी सैनिक टैंक के पास इधर उधर भागे। जैसे ही विमान पास आया, झोंग वेई ने उसे पंख पर निशाना बनाया। विमान काले धुएं के साथ मरुस्थल में गिर पड़ा। तभी दूर से एक नाजी की थालांछ आई। लेफ्टिनेंट ने साथियों को छिपने और दुश्मन जब रेंज में आए तब गोलियां चलाने का आदेश दिया। सतर्क नाजी सैनिकों ने जमीन पर पैरों के निशान देखे, पर तब तक देर थी। 5 मशीन गनधारियों की बारूद में झटपट मर गए। बचे 2 झोंग वेई दल ने घेर लिए। दोनों के होंठ सूख कर फट चुके थे। झोंग वेई ने पानी का कप निकलकर एक घूंट भरा। आहा, प्यास बुझ गई और फिर जानबूझकर बाकी पानी जमीन पर गिरा दिया। यह देख नाजी सैनिक बेचैन हो उठे। झोंग वेई ने उनकी तादाद और स्थिति भांपकर फिर कप भरकर लुभाया। पानी की बोतल देख सैनिक सह न सके। भाई, हम पानी खोजने भेजी टुकड़ी हैं। हमारी 1000 सैनिकों की फौज 10 किलोमीटर दूर है। तुम किसको गुमराह कर रहे? झूठे, मूर्ख। 1000 लोग प्यास से तड़प रहे हैं। सुन झोंग वेई ने भरोसा कर पानी सौंप दिया, लेकिन कुएं का पानी सूख चुका था। लाओ हेई बाहर निकला और बताया। झोंग वेई ने 2 नाजी सैनिकों को जानबूझकर जाने दिया ताकि वे कमांडर को सब कुछ बताएं। यहां पानी कभी नहीं खत्म होगा। अगर चाहिए तो हथियार बदल कर ले लो। जर्मन यकीन होते ही यहीं दौड़कर आ जाएंगे। तब पहले से घात लगाकर एक झटके में उन्हें तहस नहस कर देंगे। झोंग वेई के साथ 9 सैनिक थे, पर जर्मन प्यास से बेबस फिर तैनाती शुरू हुई। उन्होंने रेत में जाल बिछाकर एंटी टैंक माइने दबाकर रक्षा रेखा बनाई। राइफलधारी स्नाइपर श्रेष्ठ निशाने तलाशते। अन्य भारी मशीन गन ढो रहे थे। 9 खूनी योद्धा रणभूमि में तैयार होकर नाजी सैनिकों का इंतजार चुपचाप कर रहे थे। अनुमानतः कमांडर को आगे पानी का पता चला। उन्होंने तुरंत सैनिकों को कुएं की ओर झपटने का आदेश दिया। पहली खदान फटते झोंग वेई और साथी क्षण भर में गोलियां बरसा दिए। अपनी ऊंची स्थिति से बेआवरण नाजी सैनिकों को बारी बारी ढेर किया। भारी क्षति के बाद पीछे हटे। झोंग वेई ने साथियों की संख्या गिनी। जब एक साथी देर नहीं लौटा, आगे देखकर शहीद हो चुका पाया, तभी नाजी कमांडर सफेद झंडा लहराकर अचानक बढ़ा। झोंग वेई आया। नाजी कमांडर ने सर्वोच्च से मुलाकात मांगी। अरे खां, 10 दिन पानी से वंचित नाजी कमांडर दूर से नहा रहे दृश्य को देख बेइंतहा बेताब उठा कि सीधे जाकर नहाया धोया पानी पी ले। वे छल से पानी दूसरे बर्तन में ढाल रहे थे। उनका मकसद नाजी सैनिकों का हौसला पस्त करना था। इस समय नाजी कमांडर अभी भी दम्भ दिखा रहा था। उप लेफ्टिनेंट ने पानी खत्म की खबर सुनकर बोला, देखता हूँ कब तक जिंदा रहोगे। प्यास से बेहाल नाजी फिर से हमले पर उतर आए। अपने सभी मोर्टारों से मध्य रक्षा पोजीशन पर बेतहाशा बमबारी की। फिर एक टुकड़ी पीछे से घात लगाकर टूट पड़ी। लंबे समय से निर्जलीकरण से जर्जर नाजी सैनिकों पर कोई भी आग असर नहीं कर रही थी।
तब उप लेफ्टिनेंट ने आदेश देकर अपने टैंक से एक गोला दाग दिया। कई दौर भारी आगबारी के बाद दोनों ओर को भयंकर क्षति हुई। 8 सदस्यों वाली टुकड़ी में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। कर्नल दाछुई ने फिर एक सफेद झंडा उठाकर युद्ध विराम वार्ता संकेत दिया। घुंघराले मजबूत एक सैनिक ने छोटी सी सीटी बजाई और फौरन आगे बढ़ा। फिर उसने खंजर निकालकर दुश्मन पर छलांग लगाई। शहीद साथियों का बदला लेने कर्नल जमीन पर गिरा, आखिरी गोले फोड़कर बमबारी की। 2 साथी गोली लगने से शहीद हो गए। अब मध्य रक्षा की टुकड़ी में सिर्फ 2 लोग बचे थे। इस बीच नाजी सैनिक बड़ी तादाद में उन पर टूट पड़े। मध्य रक्षा जवानों ने अंतिम हथियार संभाला। मौत जीवन जंग तैयार। सबने बंदूकें उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। थके हारे लड़खड़ाते पहले सूखे कुएं की ओर बढ़े। वह पूर्णतः भरे पानी से लबालब था। असल में बमबारी ने भूमिगत मार्ग खोल दिया था और दोनों ने पानी पीने के दौरान मौका पाकर नाजियों के सारे हथियार एकत्र कर लिए। उन्होंने सूखे कुएं से 100 से अधिक नाजियों को बंधक बनाया, जिससे मित्रों को सेना जुटाकर युद्ध रुख बदलने अवसर मिला। नाजी सैनिक मटकी पानी लेकर जमीन पर घुटने टेक कर चुपचाप अपनी नियति का इंतजार कर रहे थे।